हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की ये रीडिंग स्पेशली वृषभ राशि वालों के लिए है, टॉरस जोड़ी एक साइन के लिए है। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कैसा जाने वाला है वृषभ राशि वालों का जुलाई मंथ, क्योंकि देवों के गुरु बृहस्पति का ट्रांजिशन हो रहा है वृषभ राशि में, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स सी कि जुलाई मंथ की ऑल ओवर एनर्जी आपके लिए कैसी होगी। एंड इसके साथ ही हम आपके लाइफ के अदर एस्पेक्ट को भी कवर करेंगे, रिलेशनशिप, लव लाइफ, हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस एंड ऑल ओवर आपके लाइफ की कैसी एनर्जी रहने वाली है जुलाई 2026 में। सो आर यू एक्साइटेड टू गेट टू नो दैट हाउ विल बी द एनर्जी ऑफ जुलाई मंथ फॉर टॉरस ज़ोडिएक साइन? इफ़ यस तो कमेंट बॉक्स में लिखें ई, ताकि आप एनर्जी से भी कनेक्ट हो सकें। साथ ही डबल टैप ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड लेट्स सी वृषभ राशि वालों का ऑल ओवर कैसा रहने वाला है जुलाई 2026 वृषभ राशि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे आपका रिलेशनशिप एस्पेक्ट कैसा रहेगा, ऑल ओवर रिलेशनशिप, लव लाइफ। ओके, टॉरस वृषभ राशि। वाह, करियर की एनर्जी कैसी रहेगी वृषभ राशि वालों की? ओके, टॉरस की ऑल ओवर लाइफ एनर्जी बढ़ चुका है। वाओ, सो डियर टॉरस राशि, यू कैन सी द एनर्जी ऑफ योर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। बहुत सारे नए नए चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। अगर आप पीछे कुछ चीज़ों को लेकर परेशान थे, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा था, या कुछ क्लैरिटी चाहते थे, कुछ नए आइडियाज़ चाहते थे रिश्तों में हार्मनी क्रिएट करने के लिए, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, तो वैसे आइडियाज़ आपके माइंड में आते हुए दिख रहे हैं। एंड जो चीज़ अभी तक आप क्लियर डिसीजन जिस चीज़ को लेकर नहीं ले पा रहे थे, वो चीज़ अब आपके माइंड में आती हुई दिख रही है, वो क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। अब आप समझ पाएंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, एंड सिर्फ डिसीजन लेंगे ही नहीं, उस पर आप एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं। एंड इसके साथ ही रिलेशनशिप में हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी आने वाले मंथ में। इट सीम्स लाइक कुछ नया आइडिया, कुछ नए प्लान्स आ सकते हैं आपके माइंड में, जिससे आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा हारमोनियस हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आ सकती है जिसको आप करें, एंड इससे आपका रिलेशनशिप और बेहतर हो जाए, स्पेशली उनके साथ जिनको लेकर पीछे कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जिनके साथ थी, या उनको लेकर कुछ मिसपरसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर रॉन्ग बिलीव आपने अपने माइंड में बना लिए थे, तो अब वो ब्रेक होता हुआ भी दिख रहा है। एंड आपके माइंड में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप ऑल ओवर सबके साथ बहुत ही बेहतर रहेगा, एंड जिनके साथ बेहतर नहीं था उनके साथ रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। तो हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि उनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही बेहतर हो सकता है, जिनके साथ बेहतर था नहीं, और जिनके साथ बेहतर था उनके साथ रिश्ता अब आपका वन लेवल अप जाने वाला है। हार्मनी, पीस, लव, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट बना रहेगा रिलेशनशिप में। लव रिलेशनशिप में जो लोग सिंगल हैं वो लोग एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं नए कनेक्शंस को, और इस प्योर इंटेंशन के साथ कि अब उनको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। दे डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशनशिप, और दे डोंट वांट टू हैंग आउट विद अदर्स। बस एक स्टेबिलिटी वाला कनेक्शन चाहिए, एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो लॉन्ग टर्म आगे बढ़ सके, एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कंपेनियन हो, सपोर्टिव हो, लविंग हो, केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एंड जिसके साथ लाइफ में आगे ग्रोथ हो, जिसके साथ लाइफ में डेवलपमेंट हो, एंड लाइफ को एक चार्म मिले जीने के लिए, एक ऊर्जा शक्ति मिले। एक ऐसा कंपेनियन पार्टनर पाने की इंटेंशन से अब आप बहुत सारे लोग आप में से एक्सप्लोर करेंगे कनेक्शंस को। हो सकता है किसी को आप अप्रोच करें या कोई आपको अप्रोच करे, एंड उनसे सबसे पहले आप बातचीत करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनके क्या बिलीव्स एंड वैल्यूज़ हैं, क्या वो आपसे मैच होते हैं या नहीं, क्या ये रिश्ता आगे दूर तक जा सकता है या नहीं, क्या इस रिश्ते में पोटेंशियल है
लाइफ लॉन्ग आगे बढ़ने की या नहीं, इन सारी चीज़ों को अब आप कंसीडर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे एंड उसके बाद ही आप किसी को कमिटमेंट देंगे। बट एक्सप्लोर तो आप करते हुए दिख रहे हैं और आपकी एनर्जी ही ऐसी डेवलप होगी, ऐसी चेंज होगी कि आप ऑटोमेटिकली रिसर्च करना शुरू कर देंगे। वो लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले कुछ ना कुछ न्यू करने की सोचेंगे, कुछ नए प्लान्स को अप्लाई करना जिससे रिश्ता और स्टेबल हो, एक लेवल अप जाए, गहरा हो, स्ट्रांग हो। पीछे अगर कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग या रॉन्ग परसेप्शन किसी में क्रिएट हो गया है तो वो क्लियर हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो एंड आप लोग का रिश्ता आगे बढ़े और ज़्यादा स्टेबल हो। पीछे के कुछ पास्ट एफर्ट के आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलते हुए दिखेंगे। इट्स नॉट लाइक कि तुरंत आ जाएंगे, लेकिन पीछे आपने कुछ रिश्तों को लेकर, रिश्तों को बेहतर बनाने को लेकर कुछ भी पीछे आपने कुछ पास्ट एफर्ट किए हैं या खुद की एनर्जी को हील करने को लेकर, कि ताकि आपकी एनर्जी लव लाइफ के टुवर्ड्स पॉजिटिव हो एंड पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको दे। तो उससे रिलेटेड कुछ रिज़ल्ट अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड इसके साथ ही हेल्थ में ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग कुछ नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं हेल्थ में। हेल्थ को लेकर कोई नया एक्शन लेना, तो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें करना, लाइक हेल्दी डाइट लेना, डाइट प्लान चेंज कर देना सडन, या फिर सडन वर्कआउट ज्वाइन कर लेना, वर्कआउट शुरू कर देना, योगा शुरू कर देना या मेडिटेशन शुरू कर देना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे आप फिज़िकली एंड साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से हेल्दी एंड स्टेबल हों। ऐसी चीज़ें आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं आने वाले मंथ में। एंड यहाँ पर आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी सामने से, कि किसी ने आकर आपको बताया एंड आपने उस पर एक्शन ले लिया। इस तरीके से कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। एंड वो लोग जो पीछे ट्रीटमेंट ले रहे थे किसी भी कारणवश, तो वृषभ राशि हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि अब आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। यू विल फील दैट इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है और कुछ फ्रेश बिगनिंग दिख रही है। तो यहाँ पर आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है एंड उसके साथ आप कुछ और भी ऐसा करेंगे जिससे हेल्थ इम्प्रूवमेंट में और स्पीड उसकी फास्ट हो जाए। सो हेल्थ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। एंड करियर में भी एक्सप्लोरिंग एनर्जी दिख रही है, एक्सपेंशन की एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में आते हुए दिख रहे हैं या आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं जिससे आपका करियर एक्सपैंड हो। इट्स जस्ट लाइक कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो अब आप ऐसा सोचेंगे कि अपने काम को और कहाँ कहाँ बढ़ाया जाए। जैसे आप जिस जगह कर रहे हैं, अगर आसपास के एरियाज़ में अभी तक आपके काम की मार्केटिंग नहीं हुई है तो यू विल थिंक कि अब मार्केटिंग करनी चाहिए। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए, आसपास के एरियाज़ में भी इसकी मार्केटिंग हो और धीरे धीरे करके इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करना। इस तरीके की थॉट, इस तरीके की प्लानिंग आपके माइंड में चल सकती है आने वाले मंथ में। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग दो चीज़ों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर सकते हैं, जहाँ पर एक चीज़ में आप स्किल्ड हो चुके हैं और उसे अब आप थोड़ा कम समय भी देंगे तब भी उसमें सारे काम कर लेंगे, बट एक चीज़ आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, पार्टनर कोई बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ नया शुरू करने का सोच सकते हैं, जिससे जो काम आप कर रहे हैं उसमें तो एक्सपेंशन आए ही, साथ ही जो आप सोच रहे हैं उसमें भी एक्सपेंशन आप ला पाएँ। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आप प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी नई कंपनी में स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पर आपको अपर पोजीशन भी मिले, इसके साथ आपका पैकेज भी बढ़े, जहाँ पर आपके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जाए एंड आपका काम और ज़्यादा फैले, एक्सपेंशन हो। जो लोग जॉब सीकर्स हैं या बिजनेस करने की सोच रहे हैं, देन दिस इज़ रियली ग्रेट टाइम। थोड़ा सा फोकस करके आप प्लानिंग करिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करिए, चीज़ें बहुत ही बेहतर होती हुई दिख रही हैं जुलाई मंथ में। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो उस पर एक्शन ज़रूर लें, ये सोचकर पीछे ना हटे कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये डर आपको परेशान करता रहेगा। एंड यहाँ पर फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अननेसेसरी स्पेंडिंग मत करना। जब भी आपको पैसे कहीं भी खर्चने हैं तो पहले प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिएगा, क्या वहाँ पर खर्चा करना सही है या नहीं। अगर सही नहीं है, इमोशनली आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे स्पेंड करना है, तो रुक जाइए, क्योंकि इमोशनली अगर आप अपने पैसों को
खर्चा करेंगे या स्पेंड करेंगे तो फिर आपके पैसे भागते चले जाएंगे आपसे। जब भी उसे स्पेंड करें तो किसी मीनिंगफुल पर्पस के साथ, किसी मीनिंगफुल चीज़ के लिए करें। इस चीज़ का आपको इस महीने खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना आप डिसअपॉइंट फील कर सकते हैं, आपकी सेविंग में भी इश्यूज़ आ सकते हैं एंड मनी को लेकर आपकी एनर्जी लो जा सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा आप अपने पैसों का ध्यान रखेंगे, सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे, तो पैसा वापस डबल होकर ट्रिपल होकर आपके पास आएगा। लेकिन बिना सोचे समझे इमोशनली अगर स्पेंड करते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक फील हो सकती हैं, आपको डाउन फील कर सकते हैं। एंड ऑल ओवर वृषभ राशि, आपकी जो एनर्जी है बहुत ही अमेजिंग है। ग्रोथ, एक्सपेंशन, फॉलोवर्स का बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। जुलाई मंथ में बहुत आपके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कंटेंट क्रिएशन का, कुछ आप वीडियोस बनाते हैं किसी चीज़ को लेकर, वहाँ पर आपके फॉलोवर्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं एंड वो काम में आपको ग्रोथ अब आने वाले जुलाई मंथ में मिलनी शुरू हो जाएगी। जो अगर अभी तक स्टक था तो अब उसमें मोमेंटम आ चुका है, अब उस चीज़ में आपको और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी एंड आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। पीपल विल अप्रिशिएट यू, आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, रिकॉग्निशन मिलेगी आपके एफर्ट्स को। आपके आसपास के आपके फैमिली मेम्बर तो रिकॉग्नाइज करेंगे ही, आपका फ्रेंड सर्कल तो करेगा ही ऐसा, जो आपको नहीं जानते थे, जो आप जानने लगे हैं थ्रू योर कंटेंट, थ्रू योर वीडियोस। जो भी आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, तो वो लोग भी अब आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो अब आप ऐसा फील करेंगे कि जो पहले आप बहुत मेहनत कर रहे थे, चीज़ें उतनी स्पीड से आगे ग्रो नहीं कर रही थी, बहुत स्लो थी, स्लोली ग्रो हो रही थी एंड आपको थोड़ा डिसअपॉइंट फील होता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी चीज़ें इतनी स्लो क्यों जा रही हैं। अब उसमें स्पीड दिखेगी आपको धीरे धीरे एंड जैसे ही वो स्पीड दिखेगी यू विल फील वेरी हैप्पी। एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी थोड़ा सा ग्रोथ होनी शुरू हो आपके काम की, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ में, तब भी उस समय अपने आप को आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रखना है। प्राइड को या ईगो को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने ज़मीन से जुड़े रहेंगे, भले कितना ही हाई पर आप पहुंच जाएं, उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी और स्टेबल ग्रोथ होगी, जहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी एंड ये ग्रोथ, ये अचीवमेंट, ये सक्सेस आपको और ज़्यादा आगे ले जाएगा। सो दिस इज़ रियली ग्रेट एनर्जी। आपकी वृषभ राशि बहुत अच्छी एनर्जी रहने वाली है जुलाई मंथ में एंड यहाँ पर हम आपके लिए एक और गाइडेंस स्पेशली लेंगे ऑल ओवर लाइफ के लिए कि क्या चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए जुलाई मंथ में, जिससे और ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़े, जिससे आपके लाइफ में आ रहे जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनसे आप डील कर पाएँ एंड ये पॉजिटिविटी जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। सी स्पेशल गाइडेंस यही है कि अपने गोल पर पूरे तरीके से फोकस्ड होना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करके जो भी अचीव करना चाहते हैं आप जुलाई मंथ में, उसी पर फोकस रहें। या जो भी गोल आप जुलाई मंथ में बनाना चाह रहे हैं, उस गोल पर जिस दिन बनाए वो गोल, उसी दिन से उस पर फोकस्ड होकर कंसिस्टेंटली एफर्ट्स पुट करना शुरू कर दें। इधर उधर की ज़्यादा सुनना, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर के लोगों पे ज़्यादा इन्वॉल्व होना कम कर दें एंड फोकस कर लेंगे तो आपको वो गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। सो एक लीड रोल में आप आ सकते हैं अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो। सो दिस इज़ द स्पेशल गाइडेंस फॉर वृषभ राशि। सो इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लें ताकि आने वाले जुलाई मंथ में जो जो चेंजेस आपकी लाइफ में है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकें कि यस ये चीज़ हो गई है एंड यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कर सके। और इसके साथ ही आपका कमेंट दूसरों को भी इंस्पायर करता है एक्शंस लेने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए और अपनी लाइफ को फ्लरिश करने के लिए। तो इसलिए कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, कितना कनेक्ट हुई, कितना पसंद आई है, वो सारी चीज़ें लिखें। और अगला आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी बताएं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।